हेलो एवरीवन, टैरो विद मी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मई मंथ के 10 डेज की लव रीडिंग और आज हम करेंगे धनु यानी कि सजिटेरियस की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तभी लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन से फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, ये आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से हैं। हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो और कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो पार्ट आपसे रेजोनेट ना हो तो उसे छोड़ दीजिएगा और जो रेजोनेट हो उसे ले लीजिएगा। धनु सजिटेरियस, तो आपके कार्ड आए हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रेस्टीज और 6 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और द स्टार। ये है आपके कार्ड। और आपके पर्सन के कार्ड की बात करें तो ये है किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। धनु, आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फंसे हुए, मन में उलझन है, दिमाग में कुछ उलझनें चल रही हैं आपके, मतलब काफ़ी चीज़ों में आपका दिमाग चल रहा है इस टाइम। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि आपको थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, एक ब्रेक लें, थोड़ा सा माइंड को आराम दें, सोचे समझे फिर चीज़ों को लें। द हाई प्रेस्टीज मतलब कि बैलेंस बना के चले, चीज़ों को बैलेंस बना के चले, थोड़ा ब्रेक लेंगे, समझेंगे, सोचेंगे और फिर बैलेंस करेंगे आप चीज़ों का, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि किसी नए व्यक्ति से मिलेंगे, किसी नए व्यक्ति से मिलने वाले हैं आप। एक द स्टार, एक न्यू रिलेशनशिप डेवलप होगा आप लोगों के बीच। द हाई प्रेस्टीज, अपने मन की आवाज़ सुनिए, आप जिससे भी मिलना चाहते हैं या जो भी आपकी लाइफ में आएगा या आएगी, वो एक न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन आएगा, न्यू रिलेशनशिप लेके आ रहा है आपकी तरफ, तो आप उसका वार्म वेलकम कीजिए। आई नो आपका मन फंसा हुआ है, कसमें हैं आप, लेकिन मैंने कहा जैसे कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है।
आपको जैसे ही लगेगा कि हाँ मेरा माइंड बैलेंस कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, तो आप चीज़ों को सही ढंग से देखेंगे। पर एक न्यू रिलेशनशिप फ्यूचर में आपका वेट कर रहा है। और अब बात करते हैं आपके पर्सन की, किंग ऑफ वॉन्ड्स। उनकी लाइफ में भी एक चेंज आने वाला है, उनकी लाइफ में भी चेंज आने वाला है, उनकी लाइफ में चेंज आने वाला है। 10 ऑफ कप्स, यानी कि वो अब जो उनके लाइफ में जो भी रिलेशनशिप आएगा वो उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आएगा। मतलब ये नहीं है कि टाइम पास टाइप, अब वो लॉन्ग टर्म के लिए आएगा जो भी इनके आएगा। यानी कि आप भी आएंगे, आपके साथ है इनका, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ही चाहते हैं आपके साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको मिलना होगा, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। हो सकता है ये आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी हो सकता है कि आपका मेल मिलाप हो, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है ये वाले कार्ड्स आपके पर्सन के और आपके कार्ड, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मैरिज मटेरियल की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 2 ऑफ का मिलन, मतलब सॉरी सॉरी मिलन मतलब एक साथ आएंगे आप। और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अब ये भी अपने पास्ट को भूल के ये अब बेहतर की तरफ चल रहे हैं। अब जो इनके लिए फ्यूचर में इनके लिए अच्छा होगा वो ये उसकी तरफ चल रहे हैं। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर ये अच्छे की तरफ बढ़ रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, अब इन्होंने सोच लिया कि मेरे लिए क्या रास्ता सही है, मैं इसी रास्ते पे चलूँगा या चलूँगी, यही रास्ता मेरे लिए सही है। और अब हम देखते हैं आपका बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक है आपका 7 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, डेथ और द डेविल। तो अब इनकी बात करें हम, तो देखिए 7 ऑफ पेंटिकल, यानी कि अब आप 7 ऑफ पेंटिकल, यानी कि अब आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अपना समय लगाना चाहते हैं जो आपके साथ लॉयल हो और आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबल हो। ठीक है। पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप, सच आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को उनसे डिस्कस करेंगे, एक दूसरे की बात समझेंगे, वो आपसे डिस्कस करेंगे, आप उनसे डिस्कस करेंगे। धनु एंड डेथ, मतलब एक जो भी आपका पास्ट था या एक सर्कल चल रहा था आपकी लाइफ में जो शायद आपको काफ़ी हर्ट कर रहा था, उसका एंड होता हुआ दिख रहा है। और एंड होता हुआ दिख रहा है तो आप एक, मैंने बोला आप एक ऐसे 7 ऑफ पेंटिकल, आप ऐसे व्यक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपको लंबे लंबे टाइम के लिए आपके साथ रहेंगे और आप जिससे अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। द डेविल, अगर कुछ निगेटिव चीज़ें थॉट आ रही है आपके दिमाग में तो मैं कहूँगी उनको थोड़ा सा बैलेंस करिए। आपके कार्ड्स में भी आया था कि बैलेंस बना के, चाहे निगेटिव थिंकिंग मत लाइए अपने दिमाग में। पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव होगा, निगेटिव सोचेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती हैं। तो अब देखते हैं आउटकम सजिटेरियस धनु की लव लाइफ का आउटकम। Seven of Wands, the Hanged Man, and 10 of Wands, King of Cups. देखिए आउटकम की बात करें, 7th of Wands,
यानी कि आपकी बात होगी एक दूसरे से, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उससे बातचीत होगी, डिस्कशन होगा, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि देखिए आप बहुत ज़्यादा बोझ में दबे हुए दिख रहे हैं इस टाइम ना। देख रहे हो आप कि आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है, ज़बरदस्ती का बर्डन। तो थोड़ा सा बर्डन लेट गो कीजिए। मन, मैं कह रही थी आपको मन भारी लग रहा है तो उसको थोड़ा जाने दीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने आप के लिए टाइम रखिए, सोचिए समझिए चीज़ों को, सिचुएशंस को समझिए और फिर डिसीजन लीजिए आप अपना। किंग ऑफ कप्स, बैलेंस कीजिए अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स प्रोसेस सब पे ध्यान दीजिए। बैलेंस बना के चलना है आपको सबसे बढ़िया। और सबसे ज़्यादा है आपका मेंटली स्टेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है आपकी। ये द हैंगमैन, ठहरिए, सोचिए, विचार कीजिए, रुकिए। जिस एक एक चीज़ पे आप, अगर मैं कहूँ कि एक कोई भी आपके दिमाग में चीज़ चल रही है तो उस पर मैं कहूँगी आप 3 बार सोचिए कि हाँ ये क्या मेरे लिए सही है। किसी और से नहीं, अपने ही दिल से, दिमाग से, दोनों चीज़ों से सोच समझ के देखिए कि या क्या ये मेरे लिए सही है। मुझे विचार करना चाहिए सब पे। आप हर एक सिचुएशन में, हर एक जो भी थॉट चल रहा है आपके दिमाग में उस पर ध्यान दीजिए, सोचिए, विचार कीजिए ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। पर मैं कहूँगी किसी और से डिस्कस करने से अच्छा है कि आप खुद सोचिए कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो ये थी धनु सेजिटेरियस आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।